हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं विमलेश और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 8 मैथ्स का एक चैप्टर मेंसुरेशन, जिसको हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और इस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूले हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। और आने वाली वीडियोस में एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज हम लोग जो क्वेश्चंस हैं इस एनसीईआरटी में उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर मेंसुरेशन। क्लास 8 का चैप्टर है। सबसे पहले तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए हम जानेंगे कि 2D फिगर और 3D फिगर क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है, और सरफेस एरिया एंड पेरीमीटर। सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है वो समझेंगे, वॉल्यूम क्या होता है वो समझेंगे सॉलिड शेप के, और लास्ट में पॉलीगन का एरिया कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ पॉलीगन वो समझेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट कि 2D और 3D फिगर क्या होते हैं, क्या डिफरेंसेस हैं इसमें। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा 2D और 3D समझना पड़ेगा, और 1D क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, 1D मतलब अगर हम कुछ इस तरीके से समझें, अगर हम सरफेस पे ग्राउंड पे देख रहे हैं, चींटी चल रही है और चींटी एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, सीधी, कहीं भी उसे मुड़ नहीं रही, एकदम सीधी चल रही है। तो इसका मतलब वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है, वो चींटी क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ कवर कर रही है, इस तरीके से मुड़ नहीं रही है, तो है ना, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है, लेंथ कवर कर रही है। तो ये जो है, इससे जो ये लाइन बनी, ये क्या है, एक 1D है, एक ही डायमेंशन से पता चल रहा है, और सिर्फ क्या है वो लेंथ। ठीक है, और अगर वही चींटी घूम के चलने लगे, ऐसे घूमे, कहीं से भी किधर से भी मुड़ जाए, या किधर से भी घूम के अगर वो चले इस तरीके से, मान लीजिए ऐसे चली कुछ देर तक, ऐसे चली या ऐसे चली, ऐसे चली, है ना, तो ये क्या है, ये देखिए आप, इसमें वो दो डायरेक्शन में चल रही है। एक कौन सा डायरेक्शन है, एक तो ये वाला डायरेक्शन है, ठीक है, जैसे यहां गई, और एक डायरेक्शन कौन सा है, ये वाला डायरेक्शन, है ना, ये और ये। तो मतलब ये जो मोशन वो कर रही है, ये मोशन से जो फिगर बन रहा है वो कौन सा है, वो 2D फिगर बन रहा है। कौन सा फिगर बन रहा है, 2D। ठीक है, 2D मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, लेंथ है और ब्रेथ है। लेंथ ये जो होती है, ये होती है लेंथ, यहां पर सिर्फ लेंथ थी और यहां पर लेंथ है, और लेंथ के साथ साथ ब्रेथ भी मिल जा रही है, लेंथ के साथ साथ ब्रेथ भी मिल जा रही है। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया 2D फिगर। ठीक है, ये कौन सा फिगर हो गया, 2D फिगर हो गया। थोड़ा समझ में आया होगा आप लोगों को। अब 3D को कुछ इस तरीके से समझते हैं कि आप मॉस्किटो देखिए, मॉस्किटो कैसे उड़ता है, मॉस्किटो कभी ऐसे उड़ रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना, इधर भी आ रहा है, और ऊपर नीचे भी जा रहा है। एक मॉस्किटो नेट में अगर कोई मच्छर आ जाता है, आप लोगों ने देखा होगा कि मच्छर फिर वो सारे डायरेक्शन में वो उड़ता है, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, है ना। तो यहां पर देखिए, जैसे अगर मैं कुछ इस तरीके से मॉस्किटो नेट बना दूं, कुछ इस तरीके से होता है ना, कुछ इस तरीके से होता है ना। तो इसमें आप समझिए कि ये अगर ये है, तो ये जो मॉस्किटो है ये इधर भी उड़ सकता है, इधर भी उड़ सकता है ना, और ऊपर नीचे भी जा सकता है, ऊपर नीचे भी जा सकता है, और ऐसे ऐसे भी आ सकता है, जिसको मैं बना नहीं सकता उस पर। अब इधर आप समझिए, ऐसे स्पेस है, इसमें मॉस्किटो क्या कर सकता है, इधर जा सकता है ना, इधर जा सकता है, और मेरी तरफ आ सकता है ऐसे, है ना, इधर जा सकता है, ऐसे आ सकता है, और ऊपर नीचे भी हो सकता है। कितने डायरेक्शन में चल रहा है, देखिए ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, और ऊपर नीचे भी चल रहा है ना। तो इस केस में वो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कौन सा डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस का जो फिगर होगा वो कैसा होगा, वो 3D फिगर होगा। 3D, 3 डायमेंशंस में,
मतलब इसमें आपको लेंथ भी मिलेगी, ब्रेथ भी मिलेगी और हाइट भी मिलेगी। लेंथ ब्रेथ तो मिल रही है, हाइट भी मिल रही है, तो इसमें 3 डायमेंशंस हो जाता है। और ये 2 डायमेंशंस कैसे हम लोगों ने देखा, जिस फिगर में सिर्फ और सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है वो होता है 2D फिगर, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है वो होता है 3D फिगर, और जिसमें एक ही डायमेंशंस होती है ना, चाहे लेंथ हो चाहे ब्रेथ हो, तो वो कौन सा हो जाएगा फिगर, वो कौन सा हो जाएगा, उसकी लाइन, उस लाइन को क्या बोलेंगे, 1D। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा 1D 2D 3D क्या है। ओके, अब यहां पर देखिए, ये जो सेट ए में दिख रहे हैं आप लोगों को, ये सब क्या है, ये सब 2D फिगर्स हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ और ब्रेथ ही देखने को मिलेगी, इसमें हाइट आप लोगों को कहीं नहीं दिखेगा, है ना। एक प्लेन सरफेस है ना। जैसे ये आप लोगों को जो ये बोर्ड दिख रहा है, इसमें क्या है, एक ये लेंथ है और ब्रेथ है, ये जो सामने से आप लोगों को दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, ये जो सामने से प्लेन दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या है, एक 2D फिगर है ना। इसी तरीके से स्क्वायर देखिए, स्क्वायर में क्या है, ये स्क्वायर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ है और ब्रेथ है, इसको भी लेंथ बोलेंगे, इसको भी ब्रेथ बोलेंगे, तो ये कौन सा फिगर हो गया, ये 2D फिगर हो गया। ये सर्कल है ना। सर्कल में आप मतलब ये दोनों डायरेक्शन में चल रहा है, एक सर्कल बना ले रहा है। देखिए, इसी को जब हम राउंड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। लेकिन इसमें भी कहीं भी हाइट की बात नहीं हो रही है ना, कहीं भी हाइट की बात नहीं हुई, तो ये भी क्या है, 2D फिगर है। क्या है, 2D फिगर। और इस तरीके से ये जो हेक्सागोन दिख रहा है आप लोगों को, रेक्टेंगल दिख रहा है, ये सब क्या है, ये 2D फिगर है। और ये फिगर सिर्फ और सिर्फ लेंथ और ब्रेथ के बने होते हैं, 2 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, 2D फिगर्स के सिर्फ और सिर्फ हम एरिया फाइंड कर सकते हैं और पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं, इसके वॉल्यूम नहीं फाइंड कर सकते, इसके वॉल्यूम होते ही नहीं, ठीक। तो और दूसरी तरीके से इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 2 डायमेंशंस, 2 डायमेंशंस के थ्रू जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है वो क्या है, वो 2D फिगर्स में आता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आ जाते हैं 3D फिगर्स में। 3D में देखिए, जो भी सॉलिड शेप आप लोग देखते हैं, है ना, चाहे बॉटल हो गया, कोई बॉक्स हो गया, कुछ भी जो सॉलिड है, तो उसके अंदर क्या होता है, वो क्या होता है, वो एक तरीके का 3D फिगर होता है। उसके अंदर 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट, है ना। जो भी सॉलिड शेप आप लोगों ने कुछ भी देखा हो, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए क्यूब है ना, ये क्यूब है, देखिए इसमें क्या है, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, और ये क्या है, ये हाइट है, ठीक है। 3 डायमेंशंस यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये देखो, एक सर्कल है सिलेंडर में, एक सर्कल यहां है, एक सर्कल नीचे है, और ये सर्कल है, तो सर्कल क्या है, एक 2D फिगर है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें क्या है, ये हाइट भी है। सर्कल के साथ साथ इसमें 2 सर्कल अगर मैं बना दूं तो इसमें इसके साथ साथ हाइट भी है, तो ये क्या हो गया, 3D फिगर हो गया। और इसके अंदर एक स्पेस भी है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, तो उसका हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। 3D फिगर्स के वॉल्यूम हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि 3D फिगर्स जो होते हैं वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, है ना, उसके अंदर चीजें भरी जा सकती हैं, ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से ये आप लोगों को दिख रहा है, ये क्यूबॉइड है, ये सारी चीजें, ठीक। तो ये रहा 2D और 3D फिगर के बीच का डिफरेंस। अभी हम इसको और अच्छे से थोड़ा सा जब हम फॉर्मूले वगैरह पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, कोई समस्या तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, हम किसी क्वेश्चन में हमको पेरीमीटर निकालने के लिए बोल देगा, किसी क्वेश्चन में हमको एरिया निकालने के लिए बोल देगा, और किसी क्वेश्चन में हमको वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली ये सारी चीजें होती क्या हैं, तो वो थोड़ा समझ लेते हैं हम। पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है ना, वॉल्यूम क्या होता है, तो ये हम पहले समझ लेते हैं। तो यहां पर देखिए पेरीमीटर बेसिकली क्या होता है। पेरीमीटर सिर्फ और सिर्फ आप किसका निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं 2D फिगर का। सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए, सिर्फ और सिर्फ 2D फिगर का निकाल सकते हैं। और पेरीमीटर होता क्या है, किसी भी 2D फिगर की आउटर बाउंड्री का जो लेंथ होता है, आउटर बाउंड्री का जो लेंथ होता है वही उसका पेरीमीटर होता है। अब देखिए ट्राइंगल आप लोगों के सामने है,
ठीक है। अब इस ट्राइंगल की ये वाली साइड 4 है, ये वाली साइड भी 4 है, ये वाली साइड भी 4 है। तो अगर हमको पेरीमीटर निकालना होगा तो इसकी सारी साइड्स, इसके आउटर बाउंड्री निकालनी पड़ेगी ना, आउटर बाउंड्री की लेंथ कितनी है। तो आउटर बाउंड्री यही तो है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, तीनों साइड मिलकर ही तो आउटर बाउंड्री बना रही है। तो तीनों साइड को हम सम कर देंगे, उसका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 4 + 4 + 4 = 12। ठीक, अब यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है, अ मेजर ऑफ डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज्ड टू डायमेंशनल फिगर्स, perimeter is the distance around the boundary of a shape और sum of all the side of a shape। तो किसी भी शेप की आउटर बाउंड्री या उसके सारे साइड्स का सम ही क्या होता है, पेरीमीटर होता है। बहुत इजी, बहुत सिंपल है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया पेरीमीटर होता क्या है। ठीक है, और इसको हम लोग, इसकी यूनिट क्या होती है, अगर यहां पर मीटर दिया हुआ है, यहां पर भी मीटर दिया हुआ है, यहां पर भी मीटर दिया हुआ है, तो सिंपली इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सिर्फ उस बाउंड्री की लेंथ की बात कर रहा है ना। यहां पर देखिए सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री की लेंथ की बात कर रहा है, तो यहां पर मीटर आ गया यूनिट। ठीक, आइए आगे देखते हैं एरिया। अब एरिया क्या है, एरिया 2D फिगर्स के थ्रू, 2D फिगर्स जितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उसी को उसका एरिया बोला जाता है। ठीक है, जैसे यहां पर समझिए, ये एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये क्या है, रेक्टेंगल एक क्या है, 2D फिगर है। क्यों, क्योंकि इसमें दो ही डायमेंशन है, एक लेंथ है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है ना। तो अब इसका जब हमको एरिया निकालना पड़ेगा तो दोनों डायमेंशंस का क्या करना पड़ता है, दोनों जो डायमेंशंस है उनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। और ये जो पूरा स्पेस इसने ये पूरा ऑक्यूपाई किया हुआ है, ये जो आप लोगों को दिख रहा है स्काई ब्लू कलर का, है ना, तो ये स्पेस की पूरी वैल्यू आ जाएगी, स्पेस का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली एरिया होता क्या है, एरिया इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ 2 डायमेंशनल फिगर, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया इज स्क्वायर पर यूनिट। तो जब हम एरिया निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो 2 डायमेंशन है उसको मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ और ब्रेथ जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर देखिए इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो इसका एरिया अगर हम फाइंड करें तो एरिया हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 8 × 6, ये आ जाएगा 48। ये सेंटीमीटर है। और हमेशा इसकी जो यूनिट लगाते हैं, एरिया जब फाइंड करते हैं और इसकी यूनिट लिखते हैं तो वो लिखते हैं स्क्वायर यूनिट में, स्क्वायर में लिखते हैं इसकी यूनिट। तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर 2 डायमेंशन हम लोग काउंट कर रहे हैं ना, एक ये वाला उसके लिए 1 सेंटीमीटर हुआ और एक ये वाला इसके लिए भी 1 सेंटीमीटर हुआ, तो इसीलिए हम सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है इसका यूनिट। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम पेरीमीटर निकालते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मीटर या सेंटीमीटर लिख देते हैं, लेकिन जब हम एरिया निकालते हैं तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे लिखते हैं उसकी यूनिट। और क्यों लिखते हैं यहां पर मैंने आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, ओके, अब आ जाते हैं वॉल्यूम पे, है ना। वॉल्यूम क्या है, एक 3D फिगर कितना स्पेस अपने अंदर ऑक्यूपाई कर रहा है वही उसका वही उसका वॉल्यूम है। या 3D फिगर के अंदर कितना कंटेंट हम भर सकते हैं, चाहे वाटर हुआ या कुछ भी, तो वही उसका क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, ये देखिए ये क्यूब है, क्यूब में क्या है, ये 3D फिगर है। 3D फिगर क्यों है, क्योंकि भाई इसमें क्या है, ये देखिए ये लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, 3 डायमेंशन है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर देखिए इट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन 3D फिगर्स, द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज द क्यूबिक मीटर। ठीक, तो यहां पर अगर हमको वॉल्यूम फाइंड करना हो, यहां पर अगर हमको वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करते हैं, तीनों वहां पर हमने 2 डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर दिया था, 2 डायमेंशंस कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो पता चल जाता था। और यहां पर कितने 3 डायमेंशंस हैं, तो 3 डायमेंशंस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 डायमेंशंस के थ्रू जो स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है, जो कि वॉल्यूम है, वो हमें मिल जाएगा। जैसे देखिए क्यूब है तो क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। मान लीजिए इसको हमने 4 ले लिया, इसको भी हमने 4 ले लिया और हाइट भी कितनी है 4। ठीक है, तो वॉल्यूम जब मुझे निकालना होगा, वॉल्यूम जब निकालना होगा तो वो क्या होगा, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना, तीनों डायमेंशन आ गई।
तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, तीनों एक ही है, 4 इंटू 4 64, और यहाँ पर अगर मीटर मैंने ले लिया, ये मीटर है, मान लीजिए मीटर है, तो यहाँ पर मीटर क्यूब हो जाएगा। क्यूब क्यों हुआ, वॉल्यूम में क्यूब क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 डायमेंशंस को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, एक है लेंथ, एक है ब्रेथ और एक है हाइट। तो इसीलिए मीटर को भी इंटू 3 टाइम करते हैं तो मीटर क्यूब हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई समस्या तो नहीं है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने समझ लिया पेरीमीटर और एरिया वॉल्यूम जनरली होते क्या है ना, ये सारी चीजें हमने समझ ली। अब हम एक एक करके सबसे पहले जितने 2D फिगर्स हैं, है ना, उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, उसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, उसके फॉर्मूले को उसके जो फॉर्मूले हैं उसको समझेंगे, और उसके बाद जितने भी 3D फिगर्स हैं उसका एरिया और पेरीमीटर एरिया और वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है 2D फिगर स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टी तो आई होप मुझे बताना नहीं पड़ेगा आप लोगों को, आप लोगों ने क्वाड्रिलेटरल में पढ़ लिया होगा, है ना। तो स्क्वायर एक 2D फिगर है जिसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है ना, जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अगर मैं किसी एक साइड को ए ले लेता हूं, मान लीजिए इसकी साइड कितनी है, ए है, तो ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी ना, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती है स्क्वायर की। ठीक है, तो अगर मुझे पेरीमीटर निकालना होगा, तो पेरीमीटर क्या होता है, आउटर बाउंड्री, लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री या सम ऑफ ऑल साइड्स, ये बताया था ना मैंने आप लोगों को। तो सम ऑफ ऑल साइड्स कर लेते हैं, कितने साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, है ना, और ये हो जाएगा क्या, 4a, क्या हो जाएगा 4a। तो ये हो गया स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला, सिंपल सा है। अब इसके एरिया की बात करें, एरिया की अगर बात किया जाए तो एरिया क्या है, 2D फिगर है, तो इसमें जो उसके 2 डायमेंशन है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, तो हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, जो कि लेंथ भी क्या है, ए है, और ब्रेथ भी ए है, तो क्या हो जाएगा ए इंटू ए, या ए इंटू ए को हम ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसके एरिया का फॉर्मूला, क्या हो गया, ये एरिया का फॉर्मूला हो गया इसके, साइड स्क्वायर, है ना, साइड का स्क्वायर, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको और क्या बोल सकते हैं, साइड इंटू साइड, या साइड स्क्वायर, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो स्क्वायर में पेरीमीटर और एरिया बहुत इजी है, आप लोगों को शायद पता भी होंगी चीजें। अब यहां पर देखिए रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर है, ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए जो मैं बता रहा हूं। रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है ना, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। ठीक है, तो इसका अगर हम पेरीमीटर करेंगे, मान लीजिए क्या है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये भी लेंथ है, ये भी क्या है, ब्रेथ है। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, अगर मैं पेरीमीटर फाइंड करूं तो क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, आउटर बाउंड्री, है ना। तो पेरीमीटर क्या होगा, सारे साइड्स का सम कर लेते हैं, देखिए L प्लस बी प्लस L प्लस बी, यही तो है, यही है ना। अब आप लोग मुझे बताइए कि इसमें क्या है, L 2 बार है, B 2 बार है, तो 2L प्लस 2B कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, कर सकता हूं। अब यहां पर देखिए 2 टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, ठीक है, तो इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, 2 कॉमन है, देखिए 2 कॉमन है, तो 2 अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा L प्लस बी, ये इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया किसके, रेक्टेंगल के, P इज इक्वल टू 2L प्लस बी। डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करके आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया।
अब बात करते हैं एरिया की। एरिया में हम क्या करते हैं, सेम वही 2D फिगर है तो क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, है ना, L इंटू बी, किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सिंपल। ठीक है, कोई समस्या, हाँ नहीं ना, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए एक शेप है ट्रेपीजियम, ये भी 2D है। ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम की एक पेयर ऑफ साइड्स जो होती है, अपोजिट साइड्स, वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ट्रेपीजियम क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, उसमें इक्वल नहीं होती हैं लेकिन पैरेलल होती हैं। तो यहां पर आप लोग देखिए, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, पैरेलल है। एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो गया तो इसका मतलब वो क्या है, ट्रेपीजियम है। तो सबसे पहले इसका पेरीमीटर हम कैसे फाइंड करेंगे, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ आउटर बाउंड्री, सम ऑफ ऑल साइड्स या आउटर बाउंड्री, है ना। तो इसका बेसिकली क्या हो जाएगा, ये देखिए ये B दिया हुआ है, ये A दिया हुआ है, और यहां पर अगर मैं इसको C ले लेता हूं या इसको D ले लेता हूं इस साइड को, तो क्या हो जाएगा, इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है, A प्लस B प्लस C प्लस D, ठीक है। इसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं बनेगा पेरीमीटर निकालने का, आपको चारों साइड्स की क्या लेंथ पता होनी चाहिए, चारों को ऐड कर दोगे पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है, ओके। और ट्रेपेजियम का अगर एरिया फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, इसका एक फॉर्मूला होता है एरिया का, वो होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है। ये ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला है। कुछ फॉर्मूले डेराइव कैसे हुए, आए कहां से, जो आपकी बुक्स में है वो मैं बता दूंगा कैसे उसको डेराइव किया गया है, ठीक है। तो इसको तो आपको डायरेक्ट ही पढ़ना पड़ेगा। तो जो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, तो इसको अगर मैं यहां पर जो वैल्यूज दी हुई है उसको मैं पुट कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी इंटू हाइट, ये इसका एरिया का फॉर्मूला है ट्रेपेजियम के, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्कल, अब यहां पर देखिए सर्कल, इसका सबसे पहले पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर क्या होता है, आउटर बाउंड्री, क्या होता है, आउटर बाउंड्री होता है ना। तो इसका आउटर बाउंड्री क्या है, ये है ना आउटर बाउंड्री, है ना। तो इसमें एक कांस्टेंट का यूज होता है और उस कांस्टेंट को यूज करके इसका फॉर्मूला बनता है 2 पाई r। सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r, क्या होता है, 2 पाई r, जहां पर पाई एक कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट की वैल्यू होती है या तो 22/7 या तो 3.14, ठीक है। ये दो वैल्यू होती है। क्वेश्चन में जो बोला जाता है या तो इसको यूज कर लो या तो इसको यूज कर लो, लेकिन किसी क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि आप 22/7 ही लीजिए इसकी वैल्यू, या किसी में बोल दिया जाता है आप 3.14 ही लीजिए, ठीक है, ओके। तो इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला है, इसकी आउटर बाउंड्री हमको कैसे निकालनी है, ये हम पुट कर देंगे फॉर्मूला 2 इंटू पाई की जगह रख देंगे 22/7 इंटू आर, क्या है, आर है रेडियस, सर्कल का रेडियस, उस वैल्यू को पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, पेरीमीटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है, कांस्टेंट है, और आर क्या है, आर रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर कर देंगे तो हमको एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू यहां पर मैंने बता रखी है 22/7 या फिर 3.14 रख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये इसका पेरीमीटर और
एरिया का फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया सर्कल का। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल के पेरीमीटर, पेरीमीटर तो सबसे इजी है ना? पेरीमीटर कैसे करते हैं? सम ऑफ ऑल साइड्स, आउटर बाउंड्री है ना, तो क्या लिख देंगे? सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, अगर इसको ले, ये इसका बेस है, ये इसका हाइट है, या ऐसे ले लेते हैं, ये इसकी लेंथ है a, इसकी लेंथ है b और इसकी लेंथ है c, है ना? लेंथ ले ली मैंने। ठीक, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ ऑल आउटर बाउंड्री, है ना? मिल जाएगा। और इसके एरिया का फॉर्मूला होता है, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया क्या होता है? इसका एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब हाइट क्या होती है ट्राइंगल की? आप लोगों ने 7th में पढ़ा होगा ऑल्टीट्यूड। ट्राइंगल का जो ऑल्टीट्यूड होता है वही उसकी क्या करती है, वही उसका क्या बताता है? हाइट बताता है। ऑल्टीट्यूड आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे कोई ट्राइंगल अगर मैं बना देता हूं इस तरीके से, ठीक है, अब इस वर्टेक्स से अगर मैं कोई लाइन इसके अपोजिट साइड पे मैं डालूं जो परपेंडिकुलर हो, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, तो इस ट्रायंगल का अगर बेस हम इसको लेते हैं तो ये इसकी हाइट हो जाएगी और इसकी वैल्यू पुट करके हम एरिया निकाल सकते हैं। ठीक, या फिर अगर मैं इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर में अपोजिट साइड पे बनाऊं तो उस केस में ये इसकी हाइट हो जाएगी इस बेस के रिस्पेक्ट में, और ये बेस इनटू ये वाली हाइट ले लेंगे तो भी एरिया आएगा और सेम ही एरिया आएगा। ठीक है, या फिर इस वर्टेक्स से एक लाइन बना दें हम जो परपेंडिकुलर अपोजिट साइड पे पड़े, और उस केस में ये बेस हो जाएगा और ये इसकी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी, और वैल्यू पुट कर देंगे तो एरिया सेम ही निकलेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड होता है वो किसी भी साइड से किसी भी साइड पे आ सकता है, तो जिस साइड पे वो गिरेगा उसको बेस ले लेंगे और ऑल्टीट्यूड को हाइट ले लेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे, एरिया हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है? रिवाइज कराऊं? इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, और अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं। इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, है ना? डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की, आप लोगों ने क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा होगा। ठीक, तो यहां पर अगर पेरीमीटर की मैं बात करूं तो पेरीमीटर तो वही सेम फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, या तो इसमें देखिए, इसमें भी लेंथ ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, ये वैल्यू भी ये वैल्यू इक्वल है, तो यहां पर भी हम स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या? 2l+b, है ना? स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, तो यहां पर भी देखिए अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो पेरीमीटर के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला। ओके, और इसके एरिया का फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल। इसके एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया हो गया b इंटू एच। ठीक है, बेस मतलब इसका ये वाला जो लेंथ है वो हमको पता होगा, और इसकी हाइट कितनी है ये हमको पता होगी, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एरिया मिल जाएगा। ठीक है, इसकी हाइट ये नहीं हो सकती। किसी भी फिगर की हाइट वो होती है जब लाइन 90 डिग्री, जब इनके बीच में जो लाइन है ये 90 डिग्री बनाए एंगल यहाँ पर सरफेस पे, तो वो उसकी हाइट को बताता है। ये तो स्लैंटेड है ना, स्लैंटेड है, ये इसकी हाइट नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? तो पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए आप लोग।
ठीक है, अब आ जाते हैं रोम्बस में। रोम्बस की प्रॉपर्टी, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए आप लोग, क्या है रोम्बस की प्रॉपर्टी बताइए। मैं आप लोगों को 5 सेकंड देता हूं, देखते हैं कौन कितनी प्रॉपर्टीज बता रहा है। रोम्बस क्या है? ये भी एक तरीके का क्या है, पैरेललोग्राम है ना? ये भी एक तरीके का क्या है, पैरेललोग्राम है। तो आप देखिए पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर है, तभी तो इसको पैरेललोग्राम बोल रहे हैं। और उसके अलावा इसके पास कुछ पैरेललोग्राम से हट के कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे कि क्या, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी है। और इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट भी करते हैं पैरेललोग्राम की तरह, और 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं जहां पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो सारी बात हो गई क्वाड्रिलेटरल की। अब यहां पर हमको क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर बताने की जरूरत नहीं है, सारी साइड्स इक्वल है, तो जैसे स्क्वायर का निकालते हैं 4a, वो पेरीमीटर हो जाएगा। अगर साइड को हम ले लेते हैं a, तो ये सारी साइड्स a होगी, तो पेरीमीटर हो जाएगा क्या, 4a। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट जो है वो है एरिया का फॉर्मूला। एरिया का फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट है। एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स मतलब हाफ इंटू d1। अगर एक इसमें डायगोनल बना दें, एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है, इसको अगर मैं d1 ले लेता हूं और इसको अगर मैं d2 ले लेता हूं, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा एरिया का, हाफ इंटू d1 d2, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, तो हाफ इंटू एक डायगोनल इंटू एक डायगोनल, ये है इसका फॉर्मूला एरिया का रोम्बस के। ठीक है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। ठीक है, याद रहेगा, कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है ना, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से जो अभी जितने भी आपकी सिलेबस में था, जो 2D फिगर्स जितने भी, वो हमने कवर कर लिए। अब यहां से स्टार्ट हो जाता है 3D। अब 3D स्टार्ट हो जाता है तो आप लोग मुझे बताइए कि कौन कौन से फॉर्मूले डिस्कस करने की जरूरत है 3D में। क्या पेरीमीटर निकालना पड़ेगा? नहीं, 3D का तो कोई पेरीमीटर नहीं होता ना। 3D में सिर्फ क्या होते हैं, एरिया होता है और वॉल्यूम होता है। तो यहां सिर्फ हम 2 फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, जितने भी शेप्स होंगे, जितने भी फिगर्स होंगे, एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्यूब आप लोग को क्यूब क्या है, 3D फिगर है जिसमें 3 डायमेंशन है ना। ये देखिए, यहां पर देखिए, ये है इसकी लेंथ, क्या है, लेंथ है, और ये है, ये क्या है, ये ब्रेथ है, और ये जो है ये है इसका हाइट। ठीक है, ये है ना। तो एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एरिया बताइए, इसका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं? दिख रहा है आप लोगों को, या वाइट ले लेता हूं, एक मिनट। हाँ, ये ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एरिया। अब ये बताइए, ये जो क्यूब आप लोगों को दिख रहा है, इसमें कितने, ये क्या है, क्यूब की लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होती है। एक क्यूब बॉक्स देखा है ना आप लोगों ने, है ना, उसकी जितनी भी साइड्स होती हैं सब इक्वल होते हैं। तो बेसिकली जो क्यूब होता है उसके पास 6 साइड्स होते हैं, और जो 6 साइड्स हैं वो एक तरीके का स्क्वायर है। ये जो आप लोगों को फ्रंट में दिख रहा है ना, ये जो फ्रंट में दिख रहा है, ये क्या है, ये एक तरीके का स्क्वायर है। जो क्यूब का एक साइड होता है वो स्क्वायर होता है। ठीक है, वो स्क्वायर होता है, उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होती है। अगर मैं इसको ए ले लेता हूं, अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा। ठीक है,
तो इसी तरीके से ये जो क्यूब है इसमें 6 स्क्वायर होते हैं, 6 साइड्स होती हैं ना, तो 6 की 6 साइड्स स्क्वायर होती हैं और सारी सिमिलर होती हैं लेंथ और ब्रेथ में। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अगर एरिया की बात कर रहे हैं तो इसके जितने भी साइड्स हैं सबका एरिया निकालना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले एक जो साइड है अगर वो स्क्वायर है तो कि साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल होंगी, दोनों को अगर हम ए ले लेते हैं तो पहले एक साइड का एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए इंटू ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। लेकिन ऐसे ही 6 साइड्स हैं इस क्यूब में तो इंटू 6 करना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर। ये क्यूब का एरिया का फॉर्मूला बन जाता है, क्यूब के एरिया का फॉर्मूला बन जाता है 6a स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल है। ठीक, तो a स्क्वायर, एक जो इसका साइड है वो स्क्वायर है तो a स्क्वायर एक साइड का एरिया हो गया। ऐसे ही 6 साइड से मिलके बना हुआ है क्यूब, तो 6 साइड का एरिया हो जाएगा इंटू 6 कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तीन डायमेंशन है ना, 3D है ना, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और इस क्यूब के केस में इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब क्या है, सब इक्वल है। ये और ये सब इक्वल है, जिसको हमने ए ले लिया है तो सबकी जगह हम ए रख देंगे, तो ए इंटू ए। ठीक है, तो वॉल्यूम हो जाएगा हमारा ए क्यूब, किसका, क्यूब का। देखिए समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूले मेनली आप लोगों को याद रखने हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या है और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट शेप है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या है, क्यूबॉइड भी ये क्या है, 3D शेप है। और इसमें क्यूब से डिफरेंस ये है कि इसमें जो है लेंथ और ब्रेथ और हाइट ये तीनों डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले अगर मैं वॉल्यूम की बात कर लेता हूं, सबसे पहले वॉल्यूम इसमें कर लेते हैं, ये वॉल्यूम इसके लिए इजी हो जाता है। ठीक है, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो सेम मैंने बताया था 3D फिगर है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, अगर मैं इसको ले लेता हूं, ये क्या है, ये है लेंथ जिसको L ले लिया मैंने, और ये जो है ये है ब्रेथ जिसको B ले लिया मैंने, और ये जो है ये है हाइट जिसको ले लिया H। तो वॉल्यूम निकालने के लिए तीनों जो डायमेंशंस हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, L इंटू बी इंटू एच। और यहाँ पर ये तीनों डिफरेंट हो सकते हैं तो फॉर्मूले में भी यही रहेगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा LBH। क्या हो जाएगा, LBH। बताइए कोई समस्या? कोई समस्या तो नहीं है? नहीं। आइए यहां पर देखते हैं, एरिया इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आइए देखते हैं। अब इसमें भी जैसे क्यूब में 6 साइड्स थी, इसमें भी 6 साइड्स हैं क्यूबॉइड में भी, लेकिन इसकी सारी साइड्स क्या हैं, इसकी सारी साइड्स क्या हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं। तो अगर हमने इसको L ले लिया, इसको क्या ले लिया हमने, B ले लिया, और इसको हाइट ले लिया। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक साइड तो फ्रंट में आप लोगों को दिख रही है, ये एक साइड ऊपर है, एक साइड इसके अपोजिट में है, एक साइड नीचे है, और एक साइड ये रही, और एक साइड ये रही, दिख रही है ना। तो सारे साइड्स, एक सारा जो साइड है इसका एक क्या है, ये रेक्टेंगल बना रहा है, देखिए 2D फिगर बना रहा है ना। जो सारे साइड्स हैं ये सामने वाला ये 2D है, ये भी 2D है, ये भी 2D, सारे साइड्स 2D फिगर बना रहे हैं। तो 2D फिगर का एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ निकालते हैं ना। तो ऐसे ही निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो सामने वाली दिख रही है, सामने वाली, तो सामने वाली में आप देखिए ये हाइट है, ये हाइट है, यहां भी मैंने बनाया है, यहां भी ये हाइट है। तो इसका एरिया निकालना होगा तो क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट। ब्रेथ नहीं लेंगे, ब्रेथ इसका है ही नहीं, ये है ना, ये क्या है, ये हाइट है। तो इसका एरिया निकालेंगे L इंटू बी,
सॉरी एल इंटू एच, एल इंटू एच, ठीक है। कोई समस्या बताइए? नहीं है ना। लेकिन अब यहां पर देखिए, ये जो साइड है इसके अपोजिट में भी तो एक साइड है। बॉक्स अगर लेंगे, मैच बॉक्स आप लोगों ने देखा है ना, तो मैच बॉक्स का अगर साइड वाला साइड देखेंगे तो उसके जस्ट अपोजिट, उसके सिमिलर ही एक उसी के जैसा साइड होता है, उतनी ही लेंथ का, है ना। तो L इंटू एच और एक और L इंटू एच होगा जो इसके अपोजिट में है, तो इसको मैं इंटू 2 कर सकता हूं, इंटू 2 कर सकता हूं। बताइए आप लोग, कर सकता हूं ना? बिल्कुल कर सकता हूं, ठीक है। या 2 बार कर देता हूं मैं, या मैं 2 बार कर देता हूं, ऐसे समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। क्या हो जाएगा? 2 ये हो जाएगा L इंटू एच प्लस L इंटू एच, 2 बार हो गया क्योंकि 2 साइड्स है सिमिलर, ठीक है। क्यूबाइड में 6 साइड्स होती हैं और 2 जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, तो इसीलिए मैंने 2 साइड का एरिया ले लिया। अब अगर मैं बात करूं इस ऊपर वाले साइड की, इसकी ऊपर जो है, ऊपर और नीचे, जो बॉक्स के ऊपर और नीचे है, तो इसमें देखिए ये तो क्या है? ये लेंथ है, ये क्या है? ये लेंथ है ना, यही वाला तो है, ये लेंथ है। और ये क्या है? ये है ब्रेथ, ये वाला, ये ब्रेथ है। तो प्लस L इंटू बी हो जाएगा, और एक ऊपर है तो एक नीचे भी है, तो उसको भी हम प्लस कर देंगे, L इंटू बी हो जाएगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं साइड, साइड जो है ये, तो इसका देखिए, इसके 2 डायमेंशन क्या है? एक तो ब्रेथ है और एक तो हाइट है, तो इसके एरिया निकाल लेंगे कैसे? प्लस बी इंटू एच, प्लस बी इंटू एच, बी इंटू एच, और प्लस एक और बी इंटू एच होगा क्योंकि एक साइड इधर भी है ना, ठीक। तो ये देखिए, ये आप लोगों को दिख रहा है। तो इसमें अगर मैं इसको सॉल्व करूं फर्दर तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2LH, LH LH 2 है, प्लस 2LB ये, और 2BH प्लस 2BH, ठीक है, 2BH, ठीक। और इसमें आप लोगों को देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, 2 कॉमन है सब में, 2 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? यहां पर LH प्लस LB प्लस BH, ठीक है। और ये कहीं पर भी आप लोगों ने फॉर्मूला देखा होगा, तो ये फॉर्मूला इस तरीके से कुछ दिखता है। 2 अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं तो ये दिखेगा LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। ये पहले हो गया, ये सबसे लास्ट में हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें कभी कभी इसमें क्या हो गया, थोड़ा घूम के फिगर आ गया है, तो पहले हमने LH निकाल लिया था, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो जो हमने फॉर्मूला निकाला एरिया का वो ये है, और ये इस तरीके से इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक। समझ में आ गया? आगे समझ में कोई समस्या तो नहीं है? और इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्या बोला जाता है? टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? टोटल सरफेस एरिया, क्या है वो? 2LB प्लस BH प्लस LH, ये, ठीक है। लेकिन इसमें एक होता है लेटरल सरफेस एरिया भी होता है। क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया। अभी एक बार आप लोग समझ लो, फिर हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। लेटरल सरफेस एरिया, तो इस टोटल सरफेस एरिया को बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं TSA। क्या बोला जाता है? TSA, TSA। और इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है LSA, या और क्या बोलते हैं? और बोलते हैं CSA। LSA लेटरल सरफेस एरिया, और CSA, इसी को CSE बोलते थे, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये तीनों बातें
एक ही है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, CSA, LSA या लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अब ये होता क्या है, अब ये होता क्या है, जैसे ये क्यूबॉइड हमने पढ़ा, क्यूबॉइड हमने पढ़ा, तो लेटरल सरफेस क्या एरिया क्या होता है कि अगर हमने ऊपर का जो सरफेस है और नीचे का जो सरफेस है वो हमने हटा दिया, ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस हटा दिया, साइड साइड का सरफेस बचा हुआ है ना, तो ऊपर और नीचे के सरफेस को छोड़ के जो साइड का सरफेस बचा होता है उस सरफेस के एरिया को क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, और यहां पर अगर हम निकालना चाहें लेटरल सरफेस एरिया, अगर मैं इसको बना दूं, एक क्यूबॉइड बना देता हूं, यहां देखिए इस तरीके से बनता है, थोड़ा आप लोग भी सीख लीजिए क्यूबॉइड कैसे बना सकते हैं। लग रहा है थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है? ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये है हमारा, ये क्या है, ये है लेंथ, और ये है, ये क्या है, ये है ब्रेथ, और ये क्या है, ये है हाइट। अब आप लोग देखिए यहां पर ऊपर और नीचे जो है वो खाली है, ऊपर और नीचे कोई सरफेस नहीं, खाली है, सिर्फ और सिर्फ साइड वाली सरफेस है। तो साइड वाली सरफेस का एरिया निकाल लेते हैं। साइड वाला एक तो ये है, एक तो जो सामने दिख रहा है ये है L इंटू एच, है ना, L इंटू एच है ना, हाँ, तो इस एक सामने एक इसके अपोजिट होगा, तो ये हो जाएगा L इंटू एच प्लस L इंटू एच, दो। और एक जो साइड वाला है, साइड वाला क्या है, B इंटू एच प्लस B इंटू एच प्लस B इंटू एच, और यहां पर या ये क्या हो जाएगा, 2 ये एल एच है, यहां पर क्या हो जाएगा 2LH प्लस 2BH। कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, LH प्लस BH, LH प्लस BH या BH प्लस LH, दोनों को कुछ भी लिख सकते हो। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। ये क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया, LSA या CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, समझ में आ गया, आ गया ना। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है टोटल सरफेस एरिया, कभी कभी पूछता है लेटरल सरफेस एरिया, तो वो पता होना चाहिए डिफरेंस हम लोग को। ठीक, इससे पहले जो हमने पढ़ा था क्यूब, इससे पहले जो हमने क्यूब पढ़ा था, इसमें भी लेटरल सरफेस एरिया निकल सकता है, इसमें भी क्या निकल सकता है, लेटरल सरफेस एरिया, जिसको मैं बोल सकता हूं LSA या CSA। तो इसमें भी आप क्या करोगे, ये वाली साइड और ये वाली साइड को, ऊपर और नीचे नहीं होता ना, ऊपर नीचे खाली है, तो 4 साइड बची ना, तो यहां पर 6A स्क्वायर किया था हमने, तो वहां पर 4A स्क्वायर कर देंगे, तो ये इसका हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेंडर क्या आ गया, सिलेंडर आ गया। ठीक है, तो सिलेंडर जनरली बनता कैसे है, ये एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, एक मिनट। ठीक है, ये आपको एक पेपर दिख रहा है, ये क्या है, किस शेप का है, ये स्क्वायर का है ना, किसका है, स्क्वायर शेप है ना, ये देखिए स्क्वायर शेप है, ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई। अगर मैं इसको मोड़ दूं इस तरीके से, अगर मैं इसको ऐसे मोड़ दूं, मुड़ जा, अरे मुड़ जा भाई, ऐसे, अगर मैंने इसको ऐसे मोड़ दिया, ये देखिए मोड़ दिया ना, ये क्या बन गया, ऐसे देखिए क्या बन गया, ये एक सिलेंडर बन गया। क्या बन गया, सिलेंडर। ठीक है, तो जो सिलेंडर बना है, ये जो सिलेंडर आप लोगों के सामने दिख रहा है, वो क्या है, अगर उसको हम खोलेंगे तो एक क्या है, रेक्टेंगुलर पेपर है। क्या है, रेक्टेंगुलर पेपर। अब देखिए, ये पेपर समझने का भी एक रीजन है, थोड़ा समझिए। जैसे ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर
पेपर को हमने मोड़ के बनाया है क्या, हमने बनाया है सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर। अब जब मैं इसको मोड़ दूंगा, अब जब मैंने इसको मोड़ दिया, ये जब मैंने उसको मोड़ दिया तो ये फ्रंट से आप लोगों को क्या दिख रहा है, ये सर्कल दिख रहा है ना, ये सर्कल है ना, दिख रहा है ना, ये जो फेस है इसका, ये सर्कल है ना, इतना सही से नहीं बन रहा है लेकिन ये आप इसको समझिए कि ये पूरा सर्कल है, देखिए ये पूरा सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल का पेरीमीटर अभी हमने पढ़ा, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर होता है ना। तो जो पेपर का जो लेंथ था स्क्वायर रेक्टेंगल का, उसको जब हम मोड़ के हमने सिलेंडर बना दिया तो इसकी लेंथ क्या बन गई, इसकी लेंथ क्या बन गई, सर्कल का पेरीमीटर बन गई, सर्कल का जो पेरीमीटर है वो बना दी इसकी लेंथ, देखिए इसकी जो लेंथ है उसने बना दिया पेरीमीटर। तो यहाँ पर जो इसकी लेंथ है उसको मैं लिख सकता हूँ पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है ना, अभी हमने सर्कल में पढ़ा था, होता है ना। और ये जो इसका हाइट है, ये इसको बोलते हैं हाइट, ये जो इसका हाइट है सिलेंडर का, ये हाइट क्या है, क्या है हाइट, इसकी ब्रेथ है ना, यही वाला तो हाइट बन रहा है। इसी को अगर मैं ऐसे रोल कर रहा हूं तो ये इसकी हाइट बन जा रही है ना, ये देखिए इसकी हाइट है, तो ये हो जाएगा क्या, इसकी हाइट, इसकी ये क्या हो गई, इसकी ब्रेथ को हमने हाइट ले लिया, ठीक। तो अगर मैं सरफेस एरिया निकालूं, अगर मैं सरफेस एरिया निकालूं इसका, तो इस रेक्टेंगल का सरफेस एरिया, रेक्टेंगल क्या है, तो 2D फिगर है ना, तो इसका रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया यहां पर अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, लेंथ क्या है 2 पाई आर इंटू एच, तो हो जाएगा 2 पाई आर एच, ये इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच, ठीक। लेकिन ये एरिया कौन सा है, कौन सा है, ये जो मैंने पेपर से बनाया था, ये जो मैंने पेपर से बनाया था, आप लोग बताइए कि ये एरिया कौन सा है, ये खाली है, इधर भी खाली है, ऊपर नीचे कुछ नहीं है, ऊपर नीचे कुछ नहीं है। तो ये जो एरिया निकला, ये जो एरिया निकला ये क्या है, ये LSA है, लेटरल सरफेस एरिया है, या फिर इसको और क्या बोलते हैं, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये जो एरिया निकला है वो CSA या LSA है, 2 पाई RH, ठीक है। लेकिन अगर इसका मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा, टोटल सरफेस एरिया TSA, याद रखिएगा शॉर्ट फॉर्म है टोटल सरफेस एरिया, तो उसमें हमको एक जो सर्कल ऊपर वाला है और एक जो सर्कल नीचे वाला है, इन दोनों का एरिया निकाल के हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड। मान लीजिए इस पे हमने ढक्कन लगा दिया यहां पर, और इधर भी ढक्कन लगा दिया, दोनों तरफ ढक्कन लग गया, तो दोनों तरफ एक सर्कल है ना, ये सर्कुलर ही ढक्कन होगा ना, तो 2 सर्कल मिल गए जिसका एरिया हमको निकाल के फाइंड करना है और उसको हमको इसमें ऐड करना है, तो वो उसका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, ऊपर और नीचे वाला। तो एक बार बताइए, टोटल सरफेस एरिया में अगर मैं करूंगा तो इसमें क्या आ जाएगा, पहले तो ये लेटरल सरफेस एरिया करेंगे 2 पाई RH, ये लिख दिया मैंने, प्लस नीचे वाले सरफेस का एरिया, तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और ऊपर वाले सर्कल का एरिया, ऊपर वाले सर्कल का एरिया, इसका भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो उसके बाद 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, इसमें 2 भी कॉमन है, पाई भी कॉमन है और एक आर भी कॉमन है, तो उसको कॉमन ले लेते हैं। 2 पाई आर को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट में बचेगा क्या, H प्लस आर। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला किसका, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, जिसमें ऊपर और नीचे के जो 2 सर्कुलर इसके ढक्कन हैं वो भी आ गए, सर्कल आ गए, और ये है आपका कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो मुड़ा हुआ सिलेंडर है इसकी बात हो रही है, ये जो पेपर है इसकी बात हो रही है, ऊपर नीचे ढक्कन नहीं है इसमें, ठीक है। तो समझ में आ गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर ब्रैकेट में H प्लस आर, और कर्व सरफेस एरिया क्या है 2 पाई आर एच। कैसे आया 2 पाई आर एच, बता दिया मैंने आप लोगों को, ठीक, समझ में आ गया। बताइए कोई समस्या तो नहीं है, नहीं है ना। चलिए इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को।
तो सी एस ए क्या हो जाएगा, सी एस ए हो जाएगा 2 पाई आर एच, ये हमने पढ़ लिया। अब आते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम क्या होता है पता है? वॉल्यूम ये होता है कि जो बेस होता है ना, बेस का जो एरिया होता है किसी भी 3D फिगर का, किसी भी 3D फिगर का हमको अगर वॉल्यूम निकालना है तो आप ये ध्यान रखिए कि जो बेस है उसका, उस फिगर का जो बेस है, उस बेस का एरिया निकाल लीजिए, उस बेस का एरिया निकाल लीजिए और उस बेस के एरिया को मल्टीप्लाई कर दो उसकी हाइट से। तो यहां पर देखिए इसके बेस में क्या है, सर्कल है, सर्कल है ना, तो सर्कल का एरिया निकाल दिया मैंने। क्या है सर्कल का एरिया? पाई आर स्क्वायर, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसकी हाइट से इंटू एच, और इसको ये हमको वॉल्यूम का फॉर्मूला मिल गया, पाई आर स्क्वायर एच। ये है इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला। कितना सिंपल है। ऐसे ही किसी भी 3D फिगर में आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, और ये हो रहा आपका वॉल्यूम सिलेंडर का। ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, आ गया कोन। कोन क्या होता है? ये जो आप लोगों ने बर्थडे में पहना होगा ना, वो इसी टाइप की टोपी होती है, पहना होगा ना, वही कोन है। ठीक, तो इसकी जब हम बात करते हैं तो इसमें देखिए एक साइड आप लोगों के सामने ये है, ये क्या है? ये इसकी स्लैंटेड हाइट, इसको बोलते हैं एल। ये स्लैंट है ना, स्लैंट, इसकी स्लैंटेड हाइट है। और नीचे एक सर्कल होता है, नीचे क्या होता है? एक सर्कल होता है नीचे। तो इसका ये क्या है? ये रेडियस है आर, और अगर ये मैं बनाऊं तो ये इसकी हाइट हो जाएगी एच। ठीक है, ये स्लैंटेड हाइट है एल, और ये है इसकी हाइट एच, और ये है इसका क्या है? रेडियस। क्या है इसका? रेडियस। तो इसके जो एरिया का फॉर्मूला होता है, जो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है, या पहले हम वॉल्यूम डिस्कस कर लेते हैं। दिख रहा है आप लोगों को कि व्हाइट ले लें? इसके जो अरे भाई साफ हो जा। तो इसके जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है, ये तो सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बुक में कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका एरिया हो जाएगा क्या, या दो टाइप के एरिया होंगे ना अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले अगर ये समझ लीजिए कि ये टोपी है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि टोपी है, नीचे कुछ है नहीं, नीचे खाली है ना। तो इसका जब एरिया मैं निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया एल एस ए। नहीं दिख रहा है? कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है। लेटरल सरफेस एरिया, या फिर इसको बोल सकते हैं सी एस ए कर्व सरफेस एरिया। तो ये होता है एक जो कांस्टेंट है पाई, और इसका जो है रेडियस आर, और एल, पाई आर एल। ये क्या है? ये इसका कर्व सरफेस एरिया है, जब हम मान रहे हैं कि नीचे कुछ लगा नहीं हुआ है, नीचे खाली है। ठीक है, और जब हम इसको टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे टी एस ए, तो इसमें क्या होगा? इसमें नीचे एक सर्कल और जुड़ जाएगा, नीचे एक सर्कल जुड़ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये होगा ना, नीचे सर्कल का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर है ना। देखिए आप लोग एक बार, पढ़ा हुआ है हमने। तो अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है हमको, पाई आर कॉमन दिख रहा है, पाई आर कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो कॉमन ले लिया हमने, पाई आर को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? इसमें एल बचा, और इसमें क्या बचा? इसमें एक आर बचा। तो ये इसका हो गया टोटल सरफेस एरिया। ये टी एस ए है, और ये एल एस ए है, पाई आर एल। आर क्या है, एल क्या है, ये मैंने सारी चीजें आप लोगों को बता दी। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक, और इसमें भी आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, आर है रेडियस और एच क्या है, इसकी हाइट है, ये वाली नहीं, ये स्लैंटेड है, ये जो हाइट है ओरिजिनल हाइट इसको एच बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आ जाता है स्फीयर। स्फीयर क्या है? एक बॉल है ना, बॉल देखी आप लोगों ने, या फुटबॉल देखा होगा या टेनिस बॉल देखा होगा, वो क्या है, उस तरीके का क्या, एक सॉलिड फिगर है ना, तो वो क्या है, एक स्फीयर है। स्फीयर क्या होता है, सॉलिड फिगर होता है। ठीक है, तो इसका भी जो फॉर्मूला है वो भी आपको याद करना पड़ेगा। क्या है फॉर्मूला एरिया का? स्फीयर के एरिया का फॉर्मूला क्या है? ये है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर, ये है स्फीयर का फॉर्मूला। ठीक, और इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम। नोट कर लीजिए, ये थोड़ा आपको याद भी करना पड़ेगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, बार बार भूल भी जाता है। ठीक है ना? ओके, तो एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है? आगे बढ़े, चलिए। अब ये है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब कोई भी बॉल ली, फुटबॉल, उसको काट दी बीच में से। ठीक है, तो ये देखिए हमने काट दिया इसको, ये क्या हो गया, ये एक हेमिस्फीयर बन गया, है ना, जो कटोरा होता है, कटोरा देखा है आप लोगों ने, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बस जो हेमिस्फीयर का था उसका आधा इसका एरिया हो जाएगा। तो एरिया हेमिस्फीयर का क्या था, हेमिस्फीयर का एरिया क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर ये था ना, तो इसका आधा कर देते हैं, आधा हो गया ना, तो आधा कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2 2 जा, तो यहां पर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हेमिस्फीयर का एरिया, ये हो जाएगा हेमिस्फीयर का एरिया। लेकिन ये एरिया क्या टोटल सरफेस एरिया है? नहीं, ये क्या है, ये CSA है। ये कौन सा एरिया है, ये कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया। क्योंकि यहां पर देखिए एक सरफेस बन गई, जब बॉल काटोगे आप तो बॉल के ऊपर ये सरफेस बन गई ना, ये एक सर्कल बन गया, ये जो पार्ट है ये, है ना, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए ये भी हमको निकालना पड़ेगा। तो ये क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का ये क्या होगा, रेडियस होगा, तो रेडियस, ये सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, तो पहले से ही था, प्लस 1 पाई आर स्क्वायर और ऐड करना पड़ेगा जो ऊपर सर्कल बना, और ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा TSA, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, समझ में आ गया? और इसी तरीके से इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या था, इसी तरीके से आप वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था हेमिस्फीयर का, पहले देखिए 4/3 पाई आर क्यूब था ना। अब क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे यहां पर, तो आधा हो गया है ना ये, तो ये इसका वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई आर क्यूब बाई 3, 2/3 पाई आर क्यूब, ये इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, किसका हो जाएगा, सॉरी वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा ये। ठीक है, देखिए कोई समस्या तो नहीं है, क्लियरली दिख रहा है ना आप लोगों को, ब्लर तो नहीं हो रहा है? ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको नोट करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, हमेशा याद रहना चाहिए, तभी जब आप क्वेश्चन करेंगे तो बिना रुके आसानी से कर पाएंगे। बस आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट यूज करना है कि क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और कुछ नहीं करना। ठीक, अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ जाता है हमारा, अरे भाई अभी तो टाइम है थैंक यू में,
ठीक है, एरिया ऑफ पॉलीगन। तो अभी हमने जो स्पेशल शेप्स होते हैं, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब तो हमने इसका एरिया वगैरह कैसे फाइंड करना है इसका एक फॉर्मूला हमको पता चल गया। लेकिन उसके लिए क्या, जो पॉलीगन्स होते हैं, है ना, उल्टे सीधे शेप बन जा रहे हैं। ये पॉलीगन है, देखिए इसमें कितने साइड्स हैं, 6, ये एक 6 साइड वाला पॉलीगन जिसको हेक्सागोन बोलते हैं। तो इसके एरिया को हम कैसे फाइंड करेंगे? तो पॉलीगन्स के एरिया को फाइंड करने में कोई समस्या नहीं है। इसको बस अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इस पॉलीगन को हम डिवाइड कर देते हैं किसमें, वी कैन स्प्लिट अ पॉलीगन इनटू किसमें, ट्राइंगल। वी कैन स्प्लिट अ पॉलीगन इनटू ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रेपेजियम टू फाइंड इट्स एरिया। तो इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं ऐसे स्पेशल फिगर्स में जिनका फॉर्मूला हमको पता है। देखिए जैसे ये हेक्सागन है, तो हेक्सागन का अगर मैं इस तरीके से डिवाइड कर दूं, ये देखिए, ये एक लाइन यहाँ डाल देता हूँ, एक लाइन यहाँ डाल देता हूँ, हो गया। अब देखिए एक तो रेक्टेंगल मिल गया हमको, अगर ये वैल्यूज हमको पता है तो फॉर्मूला पुट करके इतना एरिया निकाल लेंगे। फिर एक ट्राइंगल मिल गया, 1 2 3। अब दो ट्राइंगल हैं, दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालिए, रेक्टेंगल का एरिया निकालिए, तीनों को ऐड कर दीजिए, पॉलीगन का एरिया निकल गया ना। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है। और कैसे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, और देखिए अगर हमने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, क्या मिल गया, एक ट्रेपेजियम ये मिल गया, दूसरा ट्रेपेजियम ये मिल गया, दोनों ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज करके एरिया निकाल के दोनों को सम कर दो, आ गया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा नहीं कि पॉलीगन के एरिया कैसे निकालने हैं, उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर कैसे हम कर सकते हैं, दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो देखिए, एक ट्राइंगल ये मिल गया, एक ट्राइंगल ये मिल गया, 3 ट्राइंगल मिल गया, 1 2 3, तीनों का एरिया निकाल के क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। ठीक, या क्या कर सकते हैं, हम एक ट्राइंगल बनाएं और एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, है ना। एक क्या, ये एक ट्रेपेजियम बन जाएगा, एक, है ना, 1 और 2, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला निकालो, ट्राइंगल का फॉर्मूला निकालो, दोनों को ऐड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही देखिए, ये क्या है, कितने साइड्स हैं, ऑक्टागन। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसको डिवाइड कर दिया एक ट्रेपेजियम में, नीचे भी एक ट्रेपेजियम मिल गया और बीच में एक हमको रेक्टेंगल मिल गया। तो 1 2 3, ये तीनों शेप के अगर डायमेंशन हमको पता है, एरिया निकालेंगे, तीनों को सम कर देंगे, पॉलीगन का एरिया फाइंड हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये रहा पूरा जो मेंसुरेशन का पूरा जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में। जहां तक कुछ फॉर्मूले जो मैं समझा सकता था वो मैंने समझा दिए। ठीक है, कुछ फॉर्मूले कैसे बने वो सारी चीजें मैंने समझा दी, और कुछ चीजें जो याद करना है तो फॉर्मूला मैंने लिख भी दिया, वो आप लोग याद कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें सारे फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले हैं उसको नोट करिए और उसको 4 से 5 बार लिख के एक बार ट्राई करिए, याद हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरी चीज, जब आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन को अगर आप 100% समझ पाओगे तो मेंसुरेशन चैप्टर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, एकदम ईजी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे तो आप उसी में फॉर्मूला यूज करते रहोगे और वो बार बार परेशान होते रहोगे। ठीक है, तो फिक्र मत करिए, अब आने वाली वीडियोस में जितनी भी एक्सरसाइज हैं एनसीईआरटी की वो सब मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, तो आप लोगों को थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, और लास्ट बात कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट वगैरह करिए। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, कोई फीडबैक देना है तो भी बताइए आप लोग कमेंट में। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलता हूं जहां पर मैं फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोगों के साथ सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।